यहाँ हिंदी हवाओं में, घुली उर्दू फजाओं में। यहाँ हिंदी हवाओं में, घुली उर्दू फजाओं में। अदब के चश्मे बहते हैं, इसे भोपाल कहते हैं। विरासत ये हमारी है, हमें जान से भी प्यारी है। विरासत ये हमारी है, हमें जान से भी प्यारी है। यहीं पर हम भी रहते हैं, इसे भोपाल कहते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, माननीय समस्त प्रबंधन सदस्य, मेरे सभी शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। आप सभी को इस गौरवशाली दिन की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। कोई भी भाषा केवल भाषा नहीं, बल्कि एक संस्कृति और एक तहजीब होती है। भाषा से साहित्य, साहित्य से संस्कृति और संस्कृति से इतिहास बनता है, और इतिहास हमारा अस्तित्व और हमारी पहचान होती है। हमारा भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। विभिन्न धर्म, परंपराओं और भाषाओं की विविधता को समेटे यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब अपनी मिसाल आप है। हिंदी को भारत की सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रचलित भाषा होने का गौरव प्राप्त है। इसी कारण सन 1953 में इसे भारत की राजभाषा व आधिकारिक भाषा होने का दर्जा दिया गया। 2001 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत के लगभग 26 करोड़ से ज्यादा नागरिक हिंदी भाषी हैं, और यही कारण है कि वर्तमान समय में भी हिंदी भारत की सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय भाषा है। हिंदी भाषा, जिसका प्राचीन इतिहास लगभग 1000 वर्ष से भी पुराना है, और इतिहास साक्षी है कि हिंदी सदा से विद्वानों की भाषा रही। इसका प्रयोग अनेक साहित्यिक कृतियों में हुआ। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस इसका उदाहरण है। यह एक समृद्ध भाषा के रूप में हिंदी वर्तमान समय में अपनी पहचान बनाई हुई है। यह हमारी रोजमर्रा की भाषा तो है ही, लेकिन आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि विश्व की लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, और इसमें से 45 विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं। तो ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का प्रमाण है कि हिंदी भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में पढ़ी जाने वाली, समझी जाने वाली एक लोकप्रिय भाषा है। दुनिया में लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं, और ये तो आप जानते ही हैं कि वर्तमान समय में ये हमारी रोजमर्रा की भाषा होने के साथ साथ इसका एक और ऐसा रूप है, एक ऐसा सूत्र है हिंदी, जिसने प्रत्येक भारतीय को बांध कर रखा है। ये एकता की भाषा है, ये प्रेम का संदेश है। कोविड-19 के चलते दुनिया जैसे थम सी गई थी। लोग घरों में और संबंध मोबाइलों में सिमट कर रह गए। ऐसे कठिन समय में हिंदी ने लोगों को बांधे रखा। समस्त नवीन तकनीकी संचार माध्यमों के द्वारा हिंदी घर घर पहुंची। लोगों को उसने सांत्वना दी और उनके गिरते हुए मनोबल को बनाए रखा। हिंदी रेडियो, टीवी और सबसे अधिक
मोबाइल व्हाट्सएप के द्वारा हमारे घर घर तक पहुंच रही है और ये आज हमारी ही नहीं, हम सब की भाषा बनकर उभरी है। संस्कृत से जन्मी इस भाषा से अनेक बोलियां जुड़ी हुई हैं, जैसे ब्रज भाषा, भोजपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी इत्यादि इत्यादि। और भारत में प्रचलित अन्य भाषाओं में भी आपको यथा कथा इसके शब्द दिखाई देते हैं, चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो। और उर्दू को तो हिंदी की बहन होने का गर्व प्राप्त है। लगभग 250-300 वर्ष पूर्व उर्दू ने हिंदी के माध्यम से जन्म लिया और वह भी इस वक्त एक प्रचलित भाषा के रूप में जन जन तक पहुंच रही है। तो यहाँ पर बात ये स्पष्ट हो जाती है कि हिंदी एक ऐसी समृद्धशाली भाषा है जिससे हमारी संस्कृति, साहित्य और हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में हम ये देखते हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी है वह कहीं ना कहीं हिंदी के उपयोग से, हिंदी के बोलने से, लिखने से संकोच करने लगी है। पश्चिमी कल्चर ने कहीं ना कहीं हमारी नई पीढ़ी की मानसिकता को प्रभावित अवश्य किया है और यही इस संकोच का कारण भी है। आज हमारे नौनिहाल हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा और कल्चर से प्रभावित हैं। और हिंदी हो या अंग्रेजी, हर भाषा का अपना एक कल्चर है, हर भाषा की अपनी एक संस्कृति है, हर भाषा की अपनी तहजीब है। लेकिन हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपनी मातृभाषा को सहेजें, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को बरकरार रखना ही हमारा कर्तव्य है। तो आज कैंपियन स्कूल के प्रांगण से मैं ये आह्वान करती हूँ कि हिंदी पढ़िए, लिखिए, बोलिए और इसमें कोई संकोच मत कीजिए और एक समृद्धशाली राष्ट्र का निर्माण कीजिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा हमारी संस्कृति की नींव का वह पत्थर है जिस पर हमारी भारतीय पहचान निर्भर है। इसी के साथ मैं अपने एक शेर के साथ अपने इस उद्बोधन को विराम देना चाहूंगी कि मेरे सर पे रहे आंचल, तेरी बिंदी सलामत हो। मेरे सर पे रहे आंचल, तेरी बिंदी सलामत हो। फले फूले इधर उर्दू, उधर हिंदी सलामत हो। फले फूले इधर उर्दू, उधर हिंदी सलामत हो। धन्यवाद। जय हिंद।